प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तजनों को भादो मास के चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं और चौथ माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छिपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती और एक ब्राह्मण को, एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती हैं। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा, तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आखा लेता जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। वह थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे तो शेर वेर खा जाएंगे, इसलिए वह एक और आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे दे सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हावे पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हावा में चुन दिया। वह आँखा पुरकर हाव में बैठ गया। एक ही दिन में हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा जी को जाकर बताया, राजा जी आपका हाव पक गया है। तब राजा ने सोचा, पहले तो हाव 8 दिन में पकता था, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज़ को सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए। सोचने लगे, अंदर कौन सा प्रेत आ गया। फिर वह बोला, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था।
देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती हैं। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को घोड़े पर बैठा कर साकल बांध देता हूँ। अगर यह साकल खुलकर मुझे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। इस प्रकार जब वह आंखें पुर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा को बंध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसन घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना। भादवे की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह थी भादवा चौथ माता की कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती, ठंडी बासी रोटी खाई है। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडी बासी रोटी खाई है। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा करती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाना खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटी ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तो तू चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे की सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया।
उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बदकर आया हूँ तो डसूंगा तो जरूर। इसी का 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था। चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा पाठ को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय।